चौथ के व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7वें बेटे की शादी हो चुकी थी, बहुएं थी घर में, और बेटी का भी विवाह हो गया था। बेटी मायके में थी और उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। करवा चौथ का दिन आया तो भाइयों ने सोचा कि देखो, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई और मेरी बहन बहुत भूखी प्यासी है। उससे बार बार खाने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती थी। जब तक चंद्रमा की पूजा नहीं कर लूँगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। लेकिन सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने सोचा कि ऐसी युक्ति सोची जाए कि इसको चंद्रमा के दर्शन कराए जाएं और ये भोजन कर ले। वो एक पर्वत के ऊपर चले गए, वहाँ अग्नि जलाई और उसके ऊपर एक छलनी रख दी और आकर बहनों से कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आए हैं, अब तुम अर्घ दे लो, पूजा कर लो और भोजन कर लो। बहन ने देखा, उसको भी ऐसा ही प्रतीत हुआ कि शायद चंद्रमा निकल आए और उसने उसकी अपनी भाभियों से भी कहा, लेकिन भाभियाँ वो सब जानती थीं, इसलिए उन्होंने अर्घ नहीं दिया और बहन ने अर्घ दे दिया। इसके कारण चंद्रदेव नाराज़ हो गए और उधर से ये सूचना आई कि उसके पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अपनी ससुराल गई। वहाँ रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। उसने बताया कि तुमने चंद्रमा की पूजा किए बिना ही भोजन कर लिया है, इसलिए तुम्हारे पति की हालत हो गई। अब तुम जाओ और पति के आयु के लिए चंद्रदेव से खूब प्रार्थना करो, तथा जब तक चंद्रमा ना निकल आए तब तक तुम अर्घ नहीं दोगी और कुछ नहीं खाओगी। उसने ऐसा ही किया और गणेश जी की उसने पूजा की तथा भूखी प्यासी रही। जब चंद्रदेव निकल आए, उनको जल दिया। उसके पश्चात उसके पति की आयु, उसका पति ठीक होने लगा, स्वस्थ हो गया और उसने गणेश जी तथा चंद्रदेव की खूब मन से भक्ति की और उसने सबको यही कहा कि जब तक अपनी आँखों से सब स्त्रियाँ चंद्रमा जी के दर्शन ना कर लें तब तक उन्हें अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तभी से ये प्रथा चल गई और हम सभी रात को चंद्रमा को देखकर उनकी पूजा करके, जल आदि चढ़ा के, आरती करके उसके पश्चात भोजन करते हैं।